तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3 और इसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। तो संख्याओं के साथ खेलना, इसमें हम संख्याओं को देखेंगे, उनकी कुछ गेम्स खेलेंगे। ठीक है, तो इसमें क्या गेम है वो तो हम बाद में बात करेंगे। पहले कुछ मेन चीजें सीख लेते हैं इसमें। और इसमें सबसे पहले जो चीज सीखनी है वो है गुणनखंड। पिछली क्लासेस में भी सुना होगा नाम, 5th में सुना है। यस सर। अगर यस सर। गेम में थे आप, फैक्टर्स कहते हैं इसको। तो ये फैक्टर्स क्या है ये सीखना है हमने पहले आज। एक मिनट जरा। तो हम बात कर रहे थे कि हमने चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करना है आज, जिसका नाम है संख्याओं के साथ खेलना। और इसमें आज जो हमने सीखना है वो है गुणनखंड। पहले भी जानते होंगे आप, गुणनखंड सीखा होगा आपने, सीखा कि नहीं। यस सर। गुणनखंड 2 शब्दों से बना है, गुणन और खंड। खंड। गुणन और खंड। गुणन मतलब गुणा और खंड मतलब टुकड़े। तो गुणा में जो टुकड़े होते हैं किसी भी नंबर के, उन्हें गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, गुणा के टुकड़े। जैसे मैंने 15 लिखा, 15 के क्या टुकड़े बन सकते हैं, गुणा करके 15 बनना चाहिए। बोलो, कौन कौन से नंबर्स को गुणा करके 15 बन सकता है। लिखना नहीं है अभी अक्षरा, प्रियांशी। लिखने के लिए आपको बाद में पीडीएफ सेंड करता हूं ना मैं, वहां से नोट करना है। अभी मेरी बात सुनो ध्यान से, समझो, सीखो और बोलो। अभी मैंने ये कहा कि बताओ, इसमें गुणनखंड में हमने गुणा 15। गुणा के टुकड़े होते हैं ये। तो 15 के हमने टुकड़े करने हैं। किस किस को गुणा करके 15 बनता है वो बताओ मुझे। सर एक के साथ 21 को गुना करके। एक के साथ 21 को गुणा करके 15 बन जाता है। सर 1 गुणा 15। 1 गुणा 15, 15 एकम 15। और किससे बन सकता है 15? और भी है कोई नंबर ऐसे? 3 गुणा 5। 3 गुणा 5 भी है, वेरी गुड। तो ये 15 के गुणनखंड हैं। 15 के क्या है ये? गुणनखंड। गुणखंड नहीं, गुणनखंड। गुणनखंड पूरा बोलना है, गुणनखंड। क्या क्या बने 15 के गुणनखंड? क्या क्या टुकड़े आए इसमें, क्या क्या नंबर आए देखो, ये सारे नंबर्स बोलो। 1 गुणा 15। गुणा नहीं, मुझे बस टुकड़े चाहिए। क्या क्या टुकड़े आए वो नंबर्स बताओ बस। 1 और 3 5 5 15 15 15 के गुणनखंड है। समझ गए? यस सर। ऐसे ही मुझे यस सर। 36 के गुणनखंड, तो 36 किस किस के पहाड़े में आता है वो देखना हमने। सबसे पहले तो एक से शुरू करना है हमेशा। ठीक है, सीक्वेंस में बारी बारी से चलते जाना। 1 गुणा कितना? 36। 36 कम 36 बनेगा। फिर 2 के पहाड़े में कब आता है वो देखना है, 2 से। 36 का आधा कितना होता है? गुणा 18। हाँ, नहीं पता लगे ना, 2 से 36 को भाग करके भी देख सकते हो, ऐसे 18 आ जाएगा। और 3 के पहाड़े में कब आता है 36? 3 से भाग करके देख लो, कितना 3 36 होता है? 3 गुणा 12। 12 3 36। 4 के पहाड़े में भी आता है ये, 4 कितने चौके 36? 9 9 चौके 36। 5 के पहाड़े में नहीं आता ही है ना। 6 के पहाड़े में आता है। कितना 6 के 36? 6 36। देखो, हमने 1 लिखा, 2 लिखा, 3 लिखा, 4 लिखा, 5 लिखा। 5 नहीं आया, 5 के बाद 6 लिखा। 6 के बाद नेक्स्ट नंबर 7 आना था, लेकिन देखो यहाँ से 6 के बाद नेक्स्ट यहाँ 6 सेम आ गया है। फिर उसके बाद 7 में आता ही नहीं है, 8 में नहीं आता, 9 ये आ गया है, फिर 10 नहीं आता, 11 नहीं आता, उसके बाद के सारे आ गए हैं ये। ठीक है, नीचे से ऊपर की तरफ अगर देखें तो जब ये सेम नंबर आ जाए यहाँ पर, तो उससे आगे करने की जरूरत नहीं है। सेम नंबर आ जाए या फिर उससे आगे का नंबर आ जाए, जैसे 6 और 7 आ गया मान लो, तो भी करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 6 के बाद 7 आना था तो 7 तो यही हो गया। समझ गए? तो ये गुणनखंड बने 36 के। क्या क्या बने बोलो। 1 एक 36 पे गुणनखंड
गुणनखंड 1 2 हाँ 3 4 6 और 6 और फिर 6 ऊपर की तरफ 6 2 बार नहीं लिखना है, एक बार ही लिखना है, हो गया ना। आगे ये भी है सारे 9 9 9 12 12 18 36 30 तो इस 36 के गुणनखंड कितने हैं, कितने गुणनखंड बने इसके? 9 अरे 9 10 9 10 10 कौन कौन से हैं 10 बताओ जरा, गिनो जरा फिर से। 1 2 3 4 6 9 12 18 36 गिनो इनको। 9 12 कितने हुए ये? 9 9 है ये। और 15 के गुणनखंड कितने बने थे ये? 4 ये 4 गुणनखंड बने थे। समझ गए ना, गुणनखंड निकालना आ गया ना। दूसरी चीज हमने सीखनी है गुणज। शब्दों का मतलब ध्यान रखना। गुणनखंड में 2 शब्द थे, गुणा और खंड, टुकड़े। तो इसमें टुकड़े टुकड़े करके देखे किस किस को गुणा करके ये 36 बन रहा है, 15 बन रहा है। सर। गुड आफ्टरनून। अब गुणज देखना है। गुणज में क्या है? सीधा गुणा। ठीक है, जैसे हम बोले 6 के गुणज, तो गुणा करते जाओ, 6 का पहाड़ा लिखते जाओ बस। ठीक है, गुणज को इंग्लिश में मल्टीपल्स कहते हैं। बताओ 6 के गुणज क्या क्या बनेंगे जो 6 के पहाड़े में आते हैं? पहला क्या बनेगा? 6 कम 6 6 6। दूसरा 6 दुने 6 दुने, आगे 12 6 तिया, 6 18 आगे 6 चौके 24 हाँ सभी बोला करो। 6 35 और ये इस तरह से चलता जाएगा। कहाँ खत्म होगा ये? सर 60 पर। क्यों? 60 60 के बाद नहीं चलता 6 का पहाड़ा? हाँ, 60 के बाद 6 का पहाड़ा क्या? 11 छिके 66, 12 छिके 72, 13 छिके 78, 30 तक। ये चलता जाएगा, कभी खत्म नहीं होगा। ठीक है, 6 6 जोड़ते जाओ, आगे आगे बनता जाएगा। ठीक है, यस सर। ये कभी खत्म नहीं होते हैं। गुणज अनंत होते हैं, अनंत होते हैं। हम पहाड़ा जो बोलते हैं वो 10 तक ही बोलते हैं, 10 छिके 60 तक। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वहां खत्म हो गया, ये चलता जाता है। ओके, सर हाँ इसी तरह से अगर मैंने 3 के गुणज लिखने हैं तो 3 के गुणज बोलो। 3 एकम 3 3 एकम 3 3 ये सिर्फ 3 दूने 6 नंबर नंबर 6 बताते जाओ। गुणज गुणज बताओ, 3 फिर 6 फिर उसके बाद क्या आएगा वो 6 बताओ। 9 हम्म 12 जल्दी 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 जल्दी। 15 15 18 21 21 24 26 ये खत्म होगा कभी? नो सर ये खत्म नहीं होगा, इसलिए ये डॉट डॉट लगाने हैं आपने भी। ठीक है, इस तरह से यस सर ये हैं गुणज। समझ गए? अब एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज 3.1। मिली? यस सर। फर्स्ट क्वेश्चन में सभी के गुणनखंड लिखने हैं, कर लोगे? यस सर। इसमें बी वाला कर लिया हमने, बी था 15, 15 का कर लिया ना यहाँ पर हमने ऐसे। यस सर। और आई आई जो है लास्ट, इसमें 36 और का भी आई कर का लिया। 36 हाँ ये भी कर लिया, सेम ऐसे ही करने हैं आपने। ठीक है, एक और कर लेते हैं इसमें से, एच वाला करते हैं। एच में लिखा 23, 23 के क्या बनेंगे? सबसे पहले तो एक बनेगा ही, 1 गुणा 23। और कुछ बनेगा? 23 और किसी पहाड़े में आता ही नहीं है, बस इतना ही होगा। फिर नीचे आपने लिख देना 23 के गुणनखंड। क्या क्या लिखोगे? 1 एक
23 दो दोनों, दो कहाँ है, तेईस एक और ये 23 है बस। ठीक है, 23 खत्म, बस इतना ही आंसर होगा। इसमें ही देखो एक और देखते हैं, एफ देखते हैं। एफ, एफ में है 20। 20 के क्या बनाओगे, जल्दी जल्दी बताओ। 1 हाँ, 1 1 गुणा 20 ये बन गया। दूसरा 2 2 गुणा, और 4 3 3 से नहीं होता, 4 से। 4 4 गुणा 5 अब देखो 4, 4 के बाद 5 आ गया ना, आगे नहीं देखना है अब। ठीक है, इतना ही हो गया बस। अब इसमें क्या गुणनखंड बने वो नीचे लिख देना है, 20 के गुणनखंड बताओ। 1 1 4 2 4 5 10 7 12 अरे क्या बोल रहे हो तुम, 12 भी बोल रहे हो, 3 भी बोल रहे हो, 7 भी बोल रहे हो, कहाँ नजर आ रहे हैं तुम्हें? ये जो नंबर्स नजर आ रहे हैं बस यही तो है गुणनखंड। किसी को समझ में नहीं आ रहा ना तो पूछा करो, 4 ऐसे 5 उल्टा 10 मत बोलो। क्या क्या नजर आ रहे हैं, 1 आ रहा है, 2 4 5 10 20, यही तो है बस। 4 8 10 20 ठीक है, यही है इसके गुणनखंड। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसके सारे करने हैं ये ऐसे ही। ठीक है, कुछ बच्चे क्या करते हैं, जितना मैंने कराया बस उतना ही करते हैं, उतना नहीं, ये पूरे करने हैं। ठीक है, यस सर 2 में लिखा है निम्न संख्याओं के प्रथम 5 गुणज लिखिए। शुरू के 5 गुणज लिखने हैं, कौन सा करें इसका अभी बताओ। ए बी सी, सी सी कर लो। 9 के गुणज बताओ, 9 के गुणज क्या क्या बनेंगे? 5 ही गुणज चाहिए बस, शुरू के 5। 1 अरे 9 गुणज गुणज, 9 का पहाड़ा। 9 18 27 22 36 30 47 45 54 आगे भी चलेंगे, नो सर इन्होंने बोला हाँ, 5 सर। गुणज, हो नहीं गए 5? 1 2 3 4 5 हो गए ना 5? यस सर तो इतने ही लिखने हैं बस, इससे आगे नहीं जाना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 देखो। 3 में मिलान करना है, खुद मिलान कर लोगे? यस सर 35 क्या है? इसमें फर्स्ट जो है 35, 35 क्या है? सामने देखो, किससे मिलाओगे? किसी का गुणज होगा या किसी का गुणनखंड होगा। किसका गुणज या गुणनखंड है वो सामने देखो लिखे हुए हैं। 7 7 का गुणज है ये ना, तो बी से आप मैच कर लोगे इसको। तो इस तरह से आपने करने हैं। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 3 आपने ये खुद करना है। ठीक है, ये होमवर्क हो गया आपके लिए। तो होमवर्क में आपके पास ये तीनों क्वेश्चन नंबर 1 2 3 ये तीनों आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, यस सर यस सर यस सर अब उसके बाद हमने आगे का भी देखना है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा स्पीड बढ़ानी पड़ेगी हमें, वरना हम पीछे रह जाएंगे। नेक्स्ट देखना है अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या अभाज्य संख्याएं अभाज्य नाम से ही पता लग रहा होगा, जो किसी से भाग ना हो। ठीक है, जो सिर्फ अपने आप से भाग होती हैं, यानी कि अपने पहाड़े में आती हैं और एक के पहाड़े में आती हैं, ऐसी संख्याओं को अभाज्य संख्या कहते हैं, और किसी पहाड़े में नहीं आती हैं। ठीक है, जैसे जैसे कौन कौन सी ऐसी संख्याएं याद आ रही हैं तुम्हें जो किसी और पहाड़े में नहीं आती, सिर्फ अपने पहाड़े में आती हैं? 1 और 7 7 23 ऐसी ऐसी होंगी, लेकिन इसमें एक नहीं होगा। ये क्यों नहीं होगा उसकी बात भी बाद में करेंगे। ठीक है, यस सर जैसे हमने 23 देखा था पीछे, 23 के गुणनखंड बनाए थे 1 गुणा 23, ऐसे बनाए थे ना, सिर्फ 1 के Yes, पहाड़े में और 23 के पहाड़े में आता है। तो ये अभाज्य संख्या है। कितने गुणनखंड बने इसके 23 के? 2 गुणनखंड बने। ठीक है, ऐसे ही आपने अभी 7 बोला, तो 7 भी 1 गुणा 7 ही होता है बस। तो इसके कितने गुणनखंड बने? 3 कितने गुणनखंड बने 7 के? 2 ही तो बने, 3 कैसे बोल रहे हो? सामने देखो ना स्क्रीन पे।
ठीक है, ऐसे 5 के क्या क्या गुणनखंड होंगे? 1 गुणा 5, कितने गुणनखंड हुए ये भी? 2 ही हुए। दो ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जिनके सिर्फ 2 गुणनखंड हो। कितने गुणनखंड? दो केवल और केवल 2 गुणनखंड। समझ गए? सिर्फ और sir. 2 गुणनखंड। सिर्फ और सिर्फ 2 बार क्यों लिखा ये केवल और केवल? मतलब ना 2 से कम ना 2 से ज्यादा। ठीक है, समझ गए? तो ये 23 अभाज्य संख्या है, 7 अभाज्य संख्या है, 5 अभाज्य संख्या है। एक क्यों नहीं है? अब एक के क्या गुणनखंड बनेंगे? यही बनेगा ना। इसमें कितने गुणनखंड आए? एक ही गुणनखंड है, देखो 2 बार, एक ही है बस, और कोई है ही नहीं। तो इसमें 2 से कम गुणनखंड है ना? ठीक है, Yes, sir. तो इसलिए ये अभाज्य संख्या नहीं है। ठीक है, Yes, sir. और जिसके 2 से ज्यादा गुणनखंड बनते हैं उनको हम कहते हैं भाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं? भाज्य संख्या। जो भाग हो जाती है किसी और से भी, किसी और से भी भाग हो जाएंगे तो वो होंगे भाज्य संख्याएं। ठीक है, इसके लिए हम बोलेंगे 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे इसमें, 2 से दो अधिक गुणनखंड। जैसे नीचे देखा 15 देखा, उसमें भी कई सारे बने थे गुणनखंड। 36 देखा था, उसमें 9 गुणनखंड बने थे। तो जिनके भी 2 से ज्यादा गुणनखंड होंगे उन्हें हम भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, तो वो आपका 4 भी ऐसा ही होगा, 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, ऐसे ये चलते जाएंगे। तो ये भाज्य संख्या है, इनके 2 से ज्यादा गुणनखंड है। जैसे 4 के देखो तो 4 एकम 4, 2 दूने 4, कितने बन गए गुणनखंड? 1, 2 और ये 3। 3 गुणनखंड है ना? 4 नहीं है, 3 ही है, ये 2 बार लिखा है देखो। तो 2 से ज्यादा गुणनखंड है, इसलिए भाज्य संख्या है। लेकिन एक में तो सिर्फ एक ही गुणनखंड है, तो इसलिए ये ना भाज्य है और ना ही अभाज्य है। एक दोनों में से किसी में भी नहीं आएगी। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखना है। ऐसी कौन सी संख्या है जो ना भाज्य है ना अभाज्य है? तो आप क्या कहोगे? 1। एक अकेली ऐसी संख्या है जो ना भाज्य है ना अभाज्य है। ठीक है, इसके अलावा बाकी जितनी भी हैं वो या तो अभाज्य होंगी या भाज्य होंगी। समझ गए इसको भी? बस इसको नोट, पहले ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन करना पूरे 1 2 3, और उसके बाद इसको नोट करना जैसे मैंने ये लिखा है। ठीक है, और कल ये संख्याएं ढूंढेंगे हम, 1 से लेकर 100 तक सारी देखेंगे कौन कौन सी भाज्य हैं कौन सी अभाज्य हैं। ठीक है, तो वो कल करेंगे। बस आज के लिए इतना ही। कल मतलब अब 2 दिन छुट्टी आ रही है, उसके बाद मिलेंगे। ठीक है, Yes, sir. कल कोडिंग की क्लास लगाएंगे हम एक। ठीक है, Yes, sir. ओके।